कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एसएससी एमटीएस एंड सीपीयू के मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो अभी तक जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जंगी एग्जाम पर हमारे अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, और ये एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन हैं ये सारे। ए, बी और सी को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में काम करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी करता है 15 दिन में। सी करता है 20 दिन में। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर उन तीनों की जो मजदूरी है टोटल वाली वो कितनी है? 2600 रुपए गिवन है। कितनी गिवन है? 2600 रुपए गिवन है। तो एक बात बताना, ए 10 यूनिट काम कर रहा है, बी 15, सी 20। तो टोटल काम निकालना है, तो हमें क्या करना है? इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम आना है 60। 6, 4, 3। ए 6 यूनिट काम कर रहा है, बी 4 यूनिट कर रहा है, सी 20 यूनिट, सी 3 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल 13 यूनिट काम हो रहा है। 13 की वैल्यू 2600 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 200। एक की वैल्यू 200 है। जब एक की वैल्यू 200 है तो हमें निकालनी किसकी है? 3 की। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जानी है? 600। यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 प्री का है। 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4 A6 ये पूछ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है, तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है? देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? 9 की अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो कहता है कि इसके अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है भाई, हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें 9 के पेयर को हटा देना। जैसे 6, 3, 9 हो गया, ये हटा दिया। अब ऐड कर लो 6, 4, 10 और 12। 12 में हम कितना ऐड करें जिससे ये 9 से डिविजिबल हो जाए? किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 12 में हम कितना ऐड करेंगे? देखो अगर हम 12 में 6 ऐड करते हैं तो 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 18 9 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ गया इसका? डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% की वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? हमारे पास जो आएगा वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो हमें √3/4 तो ये कांस्टेंट है, हमें साइड स्क्वायर पे बात करनी है। किस पे बात करनी है? साइड स्क्वायर पे। और साइड दे रखी है 34% का इंक्रीजमेंट। तो क्या यहाँ पे देखो 34 हुआ फिर 34 हुआ, तो यहाँ पे हम सक्सेसर यूज नहीं कर सकते? सक्सेसर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 34 प्लस का प्लस 34 प्लस 34 इंटू 34 अपॉन 100। ठीक है, 34 34 प्लस 34 34, इसको जब हमने ऐड किया तो 8 और 6, और 34 का स्क्वायर होता है 1196, और 2 जीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट लग गया। जब इनको ऐड किया हमने, इनको जब ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 8967 79.96% इंक्रीजमेंट हुआ। तो ये सक्सेसर बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो भी साथियों को सक्सेसर नहीं आता है, मेरी परसेंटेज की क्लास पड़ी हुई है सक्सेसर वाली, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप सक्सेसर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है यदि किसी के घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या हुआ? देखो जो घन होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, घन का मतलब क्या हो गया? ईच साइड इक्वल होती है इसकी, ईच साइड इक्वल होती है, मतलब हर एक साइड इसकी इक्वल होगी। जब हर एक साइड इसकी इक्वल होती है तो इसका जो टीएसए होता है वो क्या होता है? 6a², और यही गिवन है आपको 24। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 2, यानी हर एक साइड कितनी आ गई? 2। और इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो होता है साइड क्यूब। जब साइड क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 कितना आ गया? 8 यूनिट। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 प्री का है। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, देखो घन यहां पे हमसे पूछ लिया गया है फिर से क्यूब। ये जो क्यूब बना हुआ है ना क्यूब, इसकी ईच साइड इक्वल होती है। अभी आपको मैंने समझाया ईच साइड क्या होती है? इक्वल। जब ईच साइड इक्वल होती है
और उसके जो नीचे का ना ये वाला एरिया, ये वाला, इस एरिया, इसका एरिया कितना दे रखा है 24, यानी ये किसके शेप का हो गया स्क्वायर के। तो 4 ए की परमाप यानी 40, यानी इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ जानी है 10, यानी हमारे पास एक साइड 10 आ गई कि नहीं आ गई। जब एक साइड 10 आ गई तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं इसका क्यूब करके। तो हमने 10 का क्यूब किया तो हमें नजर आ गया, ये आ गया आंसर। ओके 1000, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो होता है। अब यहां पे साइड दे रखी है तो मैं कितनी साइड दे रखी है 16 सेंटीमीटर। जब साइड 16 सेंटीमीटर दे रखी है तो √3/4 इंटू 16 ये तो रहने वाला है। 4 से कट किया 4 टाइम और 16 4 64 √3 इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है इसका 3 वाला ऑप्शन है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो भाई। इस क्वेश्चन को हम लोग देख के निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 432 यानी तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। कैसे आया वो देखते हैं। देखो यहाँ पे गिवन दिख रहा है ना हमें, ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है बी स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है ए बी, ये हमें दिख रहा है ए क्यूब, ये हमें दिख रहा है बी क्यूब। क्या ये आइडेंटिटी नहीं देखी तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये बराबर होता है ए प्लस बी के, होता है कि नहीं होता है। अब इसको क्या कर दिया उसने, रेसिप्रोकल कर दिया। ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया। भाई यही तो कर दिया, इसको ऊपर पहुंचा दिया, इसको नीचे पहुंचा दिया, तो हम इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे 1/a प्लस बी। और जैसे ही हमने 1/a प्लस बी किया तो हमें इनको ऐड कर देना था। 247 1/729 437 426 1/679 आंसर आ गया इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया है अभी हाल ही में। ठीक है 326 प्लस 222, यानी हमारे पास यहाँ पे 326 और 222 पे हमें फोकस नहीं करना, हमें ये देखना है ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी, यही कंडीशन तो है। अब एक बात देखना, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब माइनस के अंदर मल्टीपल करेंगे तो हमें दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो कट जाना है, दोनों कट गया। 2ab कितना हो गया 4ab अपॉन ए बी गिवन था, तो ए बी से ए बी कट गया, आंसर कितना आ गया 4। हमें यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं थी और हमें इतना भी नहीं करना था, हमें सिर्फ इतना देखना था कि हमें दिख रहा ना ए प्लस बी और उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो जाने हैं, हमारे पास 4ab आ जाना है और नीचे ए बी गिवन है तो ए बी से ए बी कट हो गया, आंसर 4 ही आना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में सबसे पहले 20% की कमी की जाती है, फिर इससे घटी हुई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। परिणाम संख्या बैगी संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे भी हम सक्सेसर का यूज करेंगे। 20% पहले क्या की जा रही है कमी, फिर 20% क्या किया जा रहा है इंक्रीजमेंट, प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ओके यहाँ पे आ गया, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास क्या 4, यानी 4 माइनस 4 यानी लॉस हो रहा है। 4 की वैल्यू तुम्हें 20 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी है 1%, 4% की वैल्यू दे रखी है तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100 की कितनी है 2 जीरो इसमें लगा दो 2 इसमें लगा दो, यानी 100% की जो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास वो 500 आ गई। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और अपने यूट्यूब चैनल जंग एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट चीज जिस भाई को सक्सेसर नहीं आ रहा है उस वो सक्सेसर की वीडियो देख सकता है, कमेंट सेक्शन में पड़ी हुई है। जय हिंद।